हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा राइटिंग जो है उनको लिखनी पड़ती है और उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है। ऐसे वो तमाम लोग जो कि एकेडेमिया और रिसर्च से जो है वो मुंसलिक हैं, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि कुछ भी जो है वो लिखवाना चाहता है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं आज एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। जैसा कि सब जानते हैं कि एआई को इस्तेमाल करते हुए आप क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि आप चैट जीपीटी और perplexity.ai या इस तरह के देर आर सो मैनी अदर टूल्स जो अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हुए क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब आपने इस कंटेंट को जो है वो पब्लिश करना होता है। लाइक अगर आप इस कंटेंट को किसी वेबसाइट पे, या आप एज अ रिसर्च स्कॉलर अगर आप इसको अपनी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने अपने साइंटिफिक रिसर्च को जो है वो पब्लिश करना है, तो उसके लिए जो है वो एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो है यहाँ आके आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं आज आपको इस चीज़ का एक ऐसा सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो जिसको आप यूटिलाइज करते हुए बड़ी आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, जितना भी एआई बेस्ड कंटेंट है उसको जो है वो आप ह्यूमन लाइक कंटेंट में जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते चले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इस वेबसाइट से। तो ये हमारे पास ये जो वेबसाइट है, ये बेसिकली इसका नाम है एआई डिटेक्टर प्रो। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सबसे पहले जो है वो रजिस्टर्ड की ऑप्शन आती है। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। अब रजिस्टर्ड करने के लिए आप देखें यहाँ पे नाम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, पासवर्ड चाहिए, कंफर्म पासवर्ड चाहिए, और इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली इस वेबसाइट की तरफ से आपके इनबॉक्स में, आपके मेल बॉक्स में ईमेल चली जाएगी। आपको अपना मेल बॉक्स ओपन करके, इनबॉक्स ओपन करके आप उस ईमेल को वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हूं, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ईमेल और पासवर्ड जो है एंटर करूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो मैं इनके डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में देखें हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के अंदर वो डेटा होगा जिसकी रिपोर्ट जो है मतलब हम हासिल करना चाहते हैं। मतलब हमारे पास एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इससे जो है उसको उसको कॉपी करके उस डेटा को जो है, उस डॉक्यूमेंट को जो है वो एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे फिर हमें रिपोर्ट की फॉर्म में पता चलेगा कि कितने परसेंट उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो एआई बेस्ड कंटेंट है। तो मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट कर लिया जाएगा कि कितने परसेंट डेटा जो है, या कौन सा डेटा जो है वो एआई ने लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, उस एआई वाले डेटा को, उस एआई वाले वाले जो सेंटेंस हैं या पैराग्राफ्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, ह्यूमन लाइक रिटन कंटेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली हमने देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज चैट जीपीटी पे जाता हूँ। मैं चैट जीपीटी से यहाँ पे मैंने ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने लिखवा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस डॉक्यूमेंट को मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं एआई डिटेक्टर प्रो पे जाऊँगा और रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद उस सारे डॉक्यूमेंट को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये सारा डॉक्यूमेंट देखें मेरे पास, जो कि काफ़ी लेंथी है, ये सारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका। अब मैं क्या करूँगा, एनालाइज पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने एनालाइज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने मुझे रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दे दी। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये जो मैंने जो कंटेंट जो यहाँ पे टेस्ट किया है वो 98% जो है वो एआई जनरेटेड है। तो देखिए मैंने तो ऑलरेडी ये लिखवाया ही चैट जीपीटी से था, तो इसलिए डेफिनेटली तो ये एआई बेस्ड ही कंटेंट था। अब इस तरह का जो कंटेंट होता है आप इसे यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको साइंटिफिक रिसर्च में या कहीं पे भी आपने पब्लिश करना है तो वहाँ पे ये अथेंटिक कंसिडर नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है, इसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली जो है इसको क्लिक कर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से इसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मेरे पास रिपोर्ट्स में ये देखें, ये जो रेड रेड पोर्शन आ रहा है ना,
इसका मतलब है कि ये हाईली AI जनरेटेड कंटेंट है। तो अब यहाँ पे देखें, इस सॉफ्टवेयर को मैं क्यों आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये जो बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा इसका फीचर लगा, वो ये है कि ये AI इरेजर के साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये AI इरेजर आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन विद AI इरेजर को क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें, AI इरेजर का फायदा क्या है कि वो पोर्शन जहाँ पे AI डिटेक्ट हुई है, मैं सिर्फ उसी पोर्शन को चेंज कर सकूं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो खैर सारा ही डॉक्यूमेंट AI जनरेटेड है। तो आपका जो पोर्शन AI बेस्ड होगा, आप क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पे सिंपली आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये मुझे लग रहा है कि इसमें AI ज़्यादा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद सिंपली आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, आप ये साइड पे देखिए आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप रीस्कैन, दोबारा रीस्कैन भी कर सकते हैं, कॉपी भी इसको कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को मार्कअप वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हम क्या हैं जी, इरेजर वाली टूल को यूज़ करते हैं, इसको ह्यूमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो इसमें देखें, वो कह रहा है बिगनिंग रीराइट डॉक्यूमेंट्स ओवर 250 वर्ड्स आर मोर लाइकली टू गेट अ गुड रिजल्ट। कि वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जिसमें 250 वर्ड्स या इससे ज़्यादा हों, तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो उसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है। मतलब आप प्रेफर करें कि आप 250 वर्ड्स जो है वो सिलेक्ट करके तो उसको जो है वो आप ह्यूमन में कन्वर्ट करें। इसके साथ आपको क्या है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखें, अब यहाँ पे इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। और अब देखें मैजिक, यहाँ पे ये जितना भी AI का कंटेंट था, ये सारा का सारा मिनटों में जो है, मिनट्स बल्कि सेकंड्स में मैं कहूँगा कि आपका जो है वो सारा जो है उसको ह्यूमन लाइक कंटेंट में जो है वो चेंज हो जाएगा। और आप इस कंटेंट को दोबारा से फिर टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसी वेबसाइट से भी टेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर इसको टर्निटन पे डाल के वहां से भी आप इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो कोई यहाँ पे प्लेजरिज्म या यहाँ पे AI बेस्ड डिटेक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। और ये सॉफ्टवेयर जो है बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो है आपके डेटा को ह्यूमन लाइक कंटेंट में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो अब देखें, ये प्रोसेसिंग कर रहा है, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के साथ। तो इनकी एल्गोरिदम जो है बड़े इफेक्टिव वे के साथ जो है अपनी वर्किंग करती है। और यहाँ पे आपको AI का कंटेंट जो है, आप उस सारे के सारे कंटेंट को जो है वो आप ह्यूमन लाइक कंटेंट में जो है वो चेंज कर सकते हैं। आगे देखें, मैसेज डिस्प्ले हो गया, इसने अपना काम कर लिया। द रीराइट इज कंप्लीट, यू शुड क्लिक रीस्कैन टू स्कैन द रिजल्ट फॉर AI। मतलब देखिए, यही सॉफ्टवेयर जो है आपको फिर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया, ये जो मैंने सेलेक्ट किया था इसने कन्वर्ट कर दिया, मुझे उसने कन्वर्ट करके दे दिया कि ये जो है ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को वो कह रहा है दोबारा अगर मैं सेलेक्ट करके दोबारा रीस्कैन करता हूँ ना, तो रीस्कैन की ऑप्शन अवेलेबल है। कि मतलब मैंने जो इस वेबसाइट को डेटा दिया वो AI बेस्ड था, इन्होंने उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसकी ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं फिर इन्हीं की वेबसाइट को यूज़ करते हुए चेक करूँगा कि क्या ये सही ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए मैं रीस्कैन डॉक्यूमेंट फॉर AI पे क्लिक करूँगा, इस ऑप्शन पे। तो देखें, मेरे पास दोबारा से जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें, मेरे पास ये ग्रीन हो गया, पहले रेड था अब ग्रीन है। तो ह्यूमन डिटेक्टेड इज अ गुड साइन। इट मीन्स कि जितना भी ये डेटा, जितना भी ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये ह्यूमन ने लिखा है। यहाँ से जो AI बेस्ड कंटेंट था उसको जो है वो हमने आसानी के साथ यहाँ से जो है वो एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, या उसको कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन लाइक कंटेंट के अंदर। अब चलें देखते हैं कि ये हमें आपने इसको सब्सक्राइब कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इसका फ्री में जो है वो वर्जन अवेलेबल है, जहाँ पे आप मंथली बेसिस पे 3 जो अपनी रिपोर्ट्स हैं यहाँ से जो है वो आप स्कैन करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर वो डेटा होता है जो आप स्कैन करवा के जिसके अंदर से आप प्लेजरिज्म रिमूव करना चाहते हैं या AI रिमूव करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर वो पार्ट होता है कि जिसके अंदर जो आप प्रोजेक्ट परफॉर्म कर चुके हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, ये उनका भी रिकॉर्ड रखता है। और ये सारी की सारी जो आप वर्किंग कर चुके हैं वो भी आपकी इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे वो भी सेव रहती है।
अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट पे। तो अकाउंट पे जब मैं जाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सब्सक्राइब कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डिफरेंट प्लान जो हैं अवेलेबल हैं। मैं प्लान्स पे क्लिक करता हूँ और फिर प्लान्स की डिटेल में देखें, मेरे पास फ्री प्लान भी अवेलेबल है। आप फ्री प्लान को इजीली यूज़ करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, हाउ एक्यूरेट इज़ दिस। और अगर आप जो है इसको फर्दर जो है यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है एक ऑफ़र देने जा रहा हूँ। मेरे पास जो है डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे आपको एक लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू अगर यहाँ पे कोई भी इनका जो मंथली या ईयरली बेस पे सब्सक्रिप्शन है उसको बाय करते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको जो है डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये जो रिटर्न यहाँ पे आपके सामने जो प्राइसिंग आ रही है, यहाँ पे इसमें भी आपको जो है वो मज़ीद आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक करते हुए इस AI डिटेक्टर प्रो को जो है वो आप सब्सक्राइब करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक इनका जो है वो पैकेज जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो आप इसकी फ्री वाली वर्जन भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको देती है।